नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी सीरीज में ये दूसरा दिन है और क्लास 6 का ये चैप्टर 2 है, वस्तुओं का समूह बनाना। जैसा कि आपको लिखा है बोर्ड पे, वस्तुओं का समूह बनाना, इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब बात आती है कि वस्तुओं का समूह कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, वस्तु का समूह हम लोग कैसे बनाते हैं। वैसा वस्तु जिसमें एक ही तरह का गुण पाया जाए, उसको एक साथ रखते हैं हम लोग। नहीं रखते हैं, घर में ही देखते हैं सजाने के, कोई भी वस्तु को रखते हैं तो एक जैसे गुण वाले वस्तु को अलग रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है। कि इसका गुण अलग है, अच्छा इसको इसके इसके साथ, इसका गुण इसके साथ, हाँ इसको इसे रखो। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए, सबसे पहले आपका भौतिक गुण के बारे में इसमें पढ़ना है और रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। अब ये भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद और भी इसके डिटेल पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बिना समय के बाद हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पढ़िए भौतिक गुण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। भौतिक भौतिक गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंग्लिश में। देखिए बोल रहा है कि वह गुण जिससे बाहरी गुण यानी एक्सटर्नल क्वालिटी, बाहरी गुण, ठीक है। मेरे अंदर का क्या गुण है वो तो आपको नहीं पता, लेकिन हम बाहरी जो गुण है वो तो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो उसी तरह बाहरी गुण का क्या करें, पता चले, उसको हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं, ठीक है। बाहरी गुण का पता चले उसको भौतिक गुण बोलेंगे। फिर है कि यह जो है ताप एवं दाब, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ताप और दाब, यानी कि ताप मतलब क्या, ताप मतलब समझ रहे, ज्वलन, हीट, समझ रहे ना। तो हीट एंड प्रेशर के आधार पर इसका क्या होता है, यह जो है हीट एंड प्रेशर के आधार पर बदलता है। इसका जो भौतिक गुण है, जैसे आप लोहा ले लीजिए, तो लोहा को हीट करिएगा या प्रेशराइज करिएगा, प्रेशर करिएगा, तो प्रेशर करेगा तो लोहा चौड़ा होगा, हीट करिएगा तो उसका आकार बदलेगा, उसका भौतिक गुण बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये जो है हीट एंड प्रेशर के आधार पर बदलता है, ठीक है, डिफरेंट चेंजेस होता है। इस गुण को परिवर्तित गुण यानी कि मॉडिफाइड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी इसको परिवर्तित गुण भी कहा जा सकता है, ठीक है। आपस से परिवर्तन आ सकता है, जैसे लोहा को गर्म किया फिर ठंडा भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इसको परिवर्तित गुण भी कहा जाता है, मॉडिफाइड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि पदार्थ की कठोरता या कोमलता यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस इस गुण का उदाहरण है। यानी कि पदार्थ जो है कठोर भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं, नहीं हो सकता है। जैसे हम लोहा को, तो लोहा जो है, लोहा के उदाहरण लेते हैं, तो लोहा को अगर हम हीट करते हैं, फिर उसको हथौड़ा मार रहे हैं, कोमल हो गया तभी ना हथौड़ा मार रहे हैं, तो वो फिर चपटा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोल सकते हैं हम कि पदार्थ की कठोरता या कोमलता जो है यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस इस गुण का उदाहरण है। फिर देखिए बोल रहा है कि इसी गुण के आधार पर कुछ गैस जो है क्या होता है, जल में विलय हो जाता है, यानी जल में घुल मिल जाता है, सोलुबल हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है, इसी गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है। जल में जो कुछ गैसें जो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर इस गुण के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। भौतिक परिवर्तन पढ़े आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं पढ़े तो बता देता आपको। भौतिक परिवर्तन होता क्या है समझिएगा। भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं यानी फिजिकल चेंजेस, समझ रहे बात को। तो फिजिकल चेंजेस उसको बोलेंगे जो वापस से अपने पुनः आकार में आ जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिसका साइज और शेप में सिर्फ क्या हो, परिवर्तन, ठीक है। साइज एंड शेप में क्या हो, परिवर्तन, गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दूध से दही बना रहे हैं, तो दूध से दही बन गया तो इसका गुण में परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया। तो दूध से दही बन गया तो वापस दही जो है दूध बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। फिर देखिए वही बात, जल है, पानी, पानी को हम लोग जमाए तो बर्फ बन गया, तो बर्फ से हम वापस पानी बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये सब सिंपल एग्जाम्पल्स है, सभी को पता है, और नहीं पता तो बता दिए आपको। तो यानी कि
जल से जब बर्फ बन रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन दूध से जो दही बन रहा है वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसका गुण बदल गया है। तो डिफिनेशन याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन का डिफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, बोलिएगा वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के शेप एंड साइज यानी आकार और आकृति, मतलब आकृति और आकार में परिवर्तन हो, ना कि गुण में, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। अगर कोई वस्तु का या फिर कोई पदार्थ का शेप, साइज और प्रॉपर्टीज तीनों में अगर डिफरेंस हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। या सिर्फ गुण में ही परिवर्तन हो जाएगा ना, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, यानी कि केमिकल चेंजेस। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या है, चीनी, पानी का घोल, ये सब क्या है, परिवर्तन नहीं है, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे जल है तो जल ठोस है, ये बर्फ, बर्फ का टुकड़ा ठोस है, उसको पानी बना दिए, द्रव हो गया, गर्म कर दिए, गैस बन गया, नहीं बन जाएगा, वाष्प, वाष्प क्या है, गैस ही है ना। तो ये तीन अवस्था है, आप लोग नहीं पढ़े तो इसको पढ़ा देंगे हम आगे, ठोस, द्रव, गैस के बारे में अच्छे से बता देंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे आ जाइए रासायनिक गुण के बारे में, जिसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इंग्लिश में। रासायनिक गुण को इंग्लिश में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण यानी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का पता चले, यानी उसके संरचनात्मक गुण के पता चले। जैसे देखते हैं केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो संरचना होता है, संरचना तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो आगे चल के कक्षा में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो है वो पढ़ते हैं। तो संरचनात्मक गुण जो है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो है का पता चले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रासायनिक गुण बोलेंगे। ठीक, फिर दे इस गुण को अपरिवर्तित गुण भी कहते हैं, जैसा कि इंग्लिश में इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज। अभी जस्ट आपको बताएं, इसको अपरिवर्तित गुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि दूध से दही बन गया, वापस दही, दही से दूध बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं अपरिवर्तित गुण है, अपने वापस पुनः अपने वापस अवस्था में नहीं आ सकता है, वास्तविक अवस्था में जो था। इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस गुण में परिवर्तन हो रहा है तभी नया पदार्थ बन रहा है, समझ रहे हैं ना। दूध में लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, दही में परिवर्तित हो रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब इसके गुण में परिवर्तन हो रहा है तभी ना नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, फिर देखिए इस गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ाए अभी जस्ट आपको। रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के सभी गुण रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि पदार्थ का पकना, पदार्थ जो पकता है, कच्चा था पक गया, वो वाला भी हो सकता है। या फिर भोजन हम लोग पकाते हैं पदार्थ, तो कच्चा से हम लोग पका देते हैं भोजन को, सब्जी बना देते हैं आलू का, तो सब्जी बन गया, पक गया, या जलना, या फिर हो गया पाचन, श्वसन, ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शन है, केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है, समझ रहे बात को। पाचन हमारे भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। श्वसन हम लोग सांस लेते हैं, केमिकल चेंजेस है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या है ये सब, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, फिर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे कि देखने के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना पदार्थ को, उसके हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा अर्धपारदर्शी। ठीक है, तीनों को हम समझाते हैं आपको। पारदर्शी को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अपारदर्शी को ओपेक बोलेंगे और अर्धपारदर्शी को सेमी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तु किसको बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे हम कांच का एक टुकड़ा लेते हैं, तो कांच के हम आर पार देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वही एक हम डायरी ले लिए, ठीक है, ये डायरी के आर पार देख सकते हैं क्या,
देखो तो हमको देख पा रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे हैं। तो जब नहीं देख पा रहे हैं तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु हो गया। और कुछ ऐसे हैं होते हैं, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसके आंशिक रूप से हम आर पार देख पाते हैं। थोड़ा बहुत दिख रहा है, धुंधला टाइप का दिख पाता है, कागज वगैरह देख लिए या तेल लगा हुआ कागज, तो धुंधला टाइप का हम लोग देख पाते हैं आर पार, तो वो हो जाता है अर्ध पारदर्शी यानी सेमी ट्रांसपेरेंट। यानी कि वैसा वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में कांच ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं, और भी बहुत सारे कुछ प्लास्टिक्स भी हो सकते हैं। व्हाइट वाला प्लास्टिक जो आता है आर पार देख सकते हैं। फिर देखिए, फिर क्या है? अपारदर्शी, जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं। तो वैसा वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल्स लकड़ी हो जाएगा, धातु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, आपका डायरी हो गया, ठीक है, ये सब आर पार नहीं देख सकते। अर्ध पारदर्शी में क्या हो जाएगा? जिसमें हम आंशिक रूप से थोड़ा मात्रा में आर पार देख पाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक है, तो ये सब हमारा अर्ध पारदर्शी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिया हुआ है कि किसी विलयन में लोहा अपना चमक खो देगा, तो शीतल पेय यानी ठंडा, ठंडे जल में जो है लोहा जो है अपना क्या कर देगा? चमक खो देगा। ठंडा जल में उसको ज्यादा देर तक रख दिया। फिर एक पॉइंट और दिया हुआ है कि जल में पूर्णतः घुलनशील कौन है? तो जल में पूरी तरह से जो घुल जाता है उसको हम लोग शर्करा बोलते हैं, यानी मंड बोलते हैं उसको। हिंदी में मंड बोलते हैं। नहीं, शर्करा नहीं, मंड को तो स्टार्च बोलते हैं। नहीं, शर्करा अलग है, शर्करा बोलते हैं, मंड नहीं, सॉरी, शर्करा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अपारदर्शक वस्तु कौन कौन है? तो दिया हुआ दर्पण है, चुंबक है, लोहा है। फिर है पंख, प्लास्टिक की गेंद जल में कैसा व्यवहार करेगा? तो जो पंख है, कोई भी कबूतर का पंख, तो जल में क्या करेगा? तैरेगा। हम लोग को पता है ना क्यों तैरता है? नहीं मालूम है आपको? जल में जिसका घनत्व क्या होता है? कम होता है जल से, वो तैरेगा, और जल से घनत्व जिसका ज्यादा रहेगा वो नहीं तैरेगा, डूब जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन जल में क्या होगा? डूब जाएगा। इसमें दिया हुआ है सेफ्टी पिन क्या चीज से बना हुआ है? तो सेफ्टी पिन स्टील और प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ठीक है, फिर आपका पानी एवं तेल का मिश्रण क्या कहलाएगा? तो बीसमांगी मिश्रण कहलाएगा। फिर एक गाड़ी का फ्रंट ग्लास बना होता है, तो पारदर्शी वस्तु का, गाड़ी का जो फ्रंट है ना पारदर्शी, आर पार तभी ना देख पा रहे हैं। एक देखिए आपका जिक्र आ गया है बीसमांगी का। पानी एवं तेल का मिश्रण क्या है? बीसमांगी, क्योंकि पानी और तेल आपस में कभी मिलता नहीं है। पानी प्लस तेल को मिलाते देखते हैं, तेल अलग हो जाता है, मिलता नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपको पढ़ने के लिए, बीसमांगी मिश्रण का बात कर रहा है यहाँ पे। बीसमांगी का मतलब होता है अघुलनशील, इनसोलुबल बोल सकते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, जो पूरी तरह से घुल मिल जाए, उसको समांगी मिश्रण बोलेंगे। और जो पूरी तरह से घुल मिल ना सके उसको हम लोग बीसमांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जहां तक एनसीईआरटी जहां तक मतलब दिया हुआ था इस बुक में, लगभग हम बता दिए। ठीक है, लगभग को हम समझा दिए। ठीक है, कुछ इसमें कुछ छूट भी रहा होगा। एनसीईआरटी में जैसे देखिए बहुत सारा चीज दिया हुआ है, तो हो सकता है इनको लगा हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो जो उसी को देते हैं, ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं करते हैं। तो हो सकता है कुछ एनसीईआरटी से कुछ तनी थोड़ा बहुत छूटा है इसमें। ऐसा नहीं कि सारा एनसीईआरटी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत है, तो वो इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि वो सब भी ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट करिए, वो सब को भी हम ऐड करके बता देंगे आपको। बाकी इसमें जितना था इस बुक में लगभग हम बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।